ये बुक सांख्य योग श्रीमद् भगवत गीता भाष्य बाय आचार्य प्रशांत। जरूर पढ़े ये बुक जरूर पढ़े। ठीक है, हम इसका पहला अध्याय ले रहे। पहला अध्याय जो है हम इसमें अध्याय नंबर 12। पहला अध्याय तो सांख्य उसमें अर्जुन विषाद योग में है। तो पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग में है। तो ठीक है, पहला अध्याय कहाँ है? अर्जुन विषाद योग में है। और अभी दूसरा अध्याय है जो हम इसमें सांख्य योग में है। दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट है ना, ये सांख्य योग है। ठीक है, तो अर्जुन विषाद योग में फर्स्ट भाग है, तो इसमें हम बात करेंगे। अध्याय नंबर 2 श्लोक 1 से 4 बात करेंगे। संजय वाच पेन तथा कृपया विष्टम श्लोक पूर्णाकुले क्षणम in the main वाक्य मुवाच मधुसूदन ठीक है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच कुत्स कस रसमल मेंद, बहुत बढ़िया, विश्व में समूह प्रस्थितम। ठीक है, अनायर जुस्टम स्वर्ग न कीर्ति कर मर्जून। ये अध्याय नंबर 2 का दूसरा श्लोक है। 1 से 4 श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक ये है यहां से लेके, ठीक है, और दूसरा श्लोक ये है। तो अर्थ क्या है, मैं अर्थ लिख देता हूं। संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस प्रकार भाव से अवशिष्ट और अशुपूरित नेत्रों वाले
दुखी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अनार्य के योग्य स्वर्ग प्राप्ति का विरोधी, बहुत बढ़िया, निंदाजनक यह मैं तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब ये पढ़ेंगे अपन, समझ में आ रहा है, ये चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो, तो आचार्य प्रसन्न जी क्या बोल रहे हैं कि देखो, चित्त के ज्ञाता मन के विशेषज्ञ की यह निशानी होती है कि चित्त के ज्ञाता, जो चित्त के ज्ञाता, ठीक है, तो मन के विशेषज्ञ की यह निशानी होती है कि बहुत पैनी दृष्टि होती है, और बहुत पैनी दृष्टि होती है, और बहुत द्रुत गति से वह सामने जो भी बैठा है, वह द्रुत गति से वह सामने जो भी बैठा है, ठीक है, शिष्य, रोगी, प्रार्थी उसकी वास्तविक दशा को पकड़ लेता है, ठीक है, हाँ, वास्तविक दशा को पकड़ लेता है। शिष्य अपनी लंबी चौड़ी व्यथा कथा सुनाता है, ठीक है, स्वयं भी उलझा हुआ है और बड़े उलझे हुए शब्दों में अपनी हालत का वर्णन करता है। अब किसी का, जैसे कोई शिष्य है, वो बहुत बातों में उलझा हुआ है, तो वो अगर वो सच में सत्य से प्रेम करता है और सच में वो अपने अंदर की अहंकार को जलाना चाहता है, हटाना चाहता है, तो अपने सारे हालात जो हैं, उन हालातों को गुरु के सामने वर्णन जरूर करेगा, बोलेगा जरूर, लेकिन गुरु यदि ज्ञाता है तो वह बिल्कुल सार संक्षेप में चिन्हित कर लेता है। अगर गुरु जो है बहुत ज्ञानी है, ज्ञाता है, सत्य से प्रेम करता है, तो वो शिष्य को आंखों से ही पहचान लेता है कि हाँ, इसके अंदर क्या चल रहा है, क्यों परेशान है, कि वास्तविक बात क्या है, वास्तविक बात क्या है। जटिलताओं को काटकर जो सीधा, स्पष्ट, सरल यथार्थ है, गुरु उस पर उंगली रख देता है। मतलब ऐसे तो पता नहीं चलता है, बट ये पता चल जाता है कि वास्तविक बात क्या है, और वो जो गुरु होता है, जिसको ज्ञान है, ज्ञाता है, वो क्या करता है, सीधा जाकर उस शिष्य की जो जितनी बात है, मतलब जो स्पष्ट बात है, उसको बता देता है, ताकि उसका अहंकार जो है उसको पता चल जाए कि वो क्या क्या रहा है, ईर्ष्या उसके साथ क्या कर रही है, ये सारी चीजें पता चल जाए, तो ये बात उसको बता देता है।
अगर शिष्य मानने वाला है तो उसको पकड़ लेगा और उसका अहंकार जो है वो टूट जाएगा। अगर शिष्य नहीं मानने वाला है तो वो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ओके, ये सारी इसमें चीजें होती है। ठीक है, ओके, अब देखो पूरे प्रथम अध्याय में, अगर मैं अर्जुन विषाद योग की बात करूं तो पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपने विषय में, युद्ध की स्थिति के विषय में, अपने परिजनों के विषय में, धर्म के विषय में, युद्ध के परिणाम के विषय में कितनी ही बातें कही, लेकिन जिस बात का बहुत कम या एकदम नहीं उल्लेख किया वो थी मोह। मोह शब्द अर्जुन से उच्चारित ही नहीं हुआ। मतलब जो बात कहना चाहते थे वो सारी बात उन्होंने कही, पर जो मेन बात थी अर्जुन ने वो नहीं की श्री कृष्ण जी से। कौन सी? मोह। किस में वो मोह उनमें है? अर्जुन के अंदर कौन सा मोह है जिसके अंदर वो पड़े हुए हैं? मोह एक ही था, दुख। ये मेरे पिताजी हैं, परम पिताजी, है ना, मतलब उसके हिसाब से पिता माँ है, उधर सारे और भाई हैं, तो उनका मैं कैसे वध कर सकता हूँ। तो वो उनको मोह खाया जा रहा था, रिलेशनशिप का मोह खाया जा रहा था अर्जुन को। पूरे अध्याय में सब इधर उधर की बातें करते रहे। कभी कह दिया हम चूंकि श्रेष्ठ हैं, धृतराष्ट्र पुत्रों से इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। कभी कह दिया युद्ध हो गया तो स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। अब वो ये भी मोह में पड़े हुए हैं कि अगर मान लो उधर युद्ध हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे जो युद्ध लड़ रहे हैं पुरुष, तो उनकी स्त्रियां जो है वो विधवा हो जाएगी, वो दूसरे के साथ विवाह कर फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो दूसरी जात के। मतलब यहाँ पे जात पात का भी अर्जुन मोह में पड़े हुए हैं, वो भी बता पा रहे हैं श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी वो चीज भी वहां पे ढूंढ पाए, उनकी वास्तविक बात को ढूंढ पाए। अर्जुन के अंदर जो चल रहा है कि मैं जात पात कर रहा हूँ, वो भी श्री कृष्ण जी को पता चल गया। वो अध्याय नंबर 2 के अंदर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। फिर पितरों का क्या होगा? पितरे मतलब जो होता है, जैसे जो पिता, मतलब जो पितरे जो होते हैं, जैसे मतलब लोगों के, जैसे पुरुष की सत्ता चलती आ रही हो उसको पितरों बोलते हैं। जैसे जो पहले से बहुत सारे पुरुष की सत्ता चलती आ रही है तो उनका क्या होगा? मतलब जो बूढ़े लोग पहले मर चुके हैं उनको आत्मा को शांति मिलेगी कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना। तो मतलब उस मोह में वो पड़ गए। कभी कोई तर्क दे दिया, कभी कोई बात कह दी, बस एक बात नहीं कही, मुझे मोह है। सारी बातें कह दी पर एक जो मेन बात वो नहीं कही कि मुझे मोह है। मतलब अपने आप को अहंकार डिफाइंड नहीं करना चाहता कि मैं इस चीज में पड़ा हुआ हूँ, मोह में पड़ा हूँ, पर वो बताना नहीं चाहता। ये बात अर्जुन ने नहीं कही, ये बात असली है, इसलिए यही बात अर्जुन को छुपानी थी। यही बात असली थी, वही अर्जुन ने नहीं की, बाकी सारी बात की थी उसने। जो मेन बात थी वही नहीं की श्री कृष्ण जी के सामने। क्या? मोह है। अर्जुन ने कही नहीं, और श्री कृष्ण ने जब बोलना शुरू करते हैं तब श्री कृष्ण ने सबसे पहले कह दी। जब श्री कृष्ण जी बोलना शुरू करते हैं तब श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले ये बात की, तुम्हें मोह है और कोई बात नहीं है। अर्जुन जो भी तर्क दे रहे थे आप पाएंगे कि श्री कृष्ण उनका खंडन करते ही नहीं है। कृष्ण सीधे पते की बात करते हैं, वो खंडन नहीं कर रहे हैं बातों, वो सीधे पते की बात कर रहे हैं। जो बात सही है वो बात करेंगे ना, फालतू की बातें नहीं करेंगे। वृत्ति से ग्रस्त व्यक्ति 100 तरह के गुनाहगार तर्क देता है। जो जिसके अंदर अहंकारी होते हैं, जो लोग अहंकारी होते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा
जो लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, जो वृत्ति में डूबे होते हैं, मोह में डूबे होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है और जो रट के पढ़ाई करते हैं, ये सारे मोह में डूबे होते हैं। तो ये वृत्ति से जो मोह में डूबे होते हैं, ये हमेशा क्या देंगे, घुमावदार तर्क ही देंगे। जैसे अर्जुन दे रहे थे, उलझाव बातें करता है, और वो उलझाए बातें करता है, उलझाता है बातों में कि हाँ ये फलाना, उसकी उन बातों में कुछ रखा ही नहीं है। उन बातों में क्या रखा है, उन बातों से हमारा अहंकार थोड़ी जानने को आएगा। अहंकार तो खुद बुलवा रहा है ना ये सारी बातें, कि ऐसे ऐसे बोलो ताकि वो अहंकार बच जाए, ताकि वो अहंकार बच जाए, इसलिए तो बुलवा रहा है, ताकि अहंकार बचा रहे। इसलिए अहंकार बोल रहा है बुद्धि को कि ये बातें बोलो, उलझाव करो, तर्क दो, ठीक है। व्यक्ति स्वयं भी उन बातों में बहुत विश्वास नहीं रखता है, व्यक्ति खुद भी विश्वास नहीं रखता उन बातों पर, वो बोल रहा है जानबूझ के ताकि वो उस चीज से बच सके। अहंकार तो उस चीज से बचना चाहता है, सत्य से। अहंकार सत्य से बचना चाहता है, वास्तविक बात से बचना चाहता है। अगर वास्तविक बात कर ली तो अहंकार तो टूट जाएगा। अहंकार तो उसी से टूटेगा ना जो वास्तविक बात अपन कर रहे हैं। वे बातें तो वह सामने बस इसलिए रख रहा है ताकि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। ध्यान दीजिएगा, उन तर्कों में स्वयं भी उसका कोई गहरा विश्वास नहीं है। आप अर्जुन से पूछिए, अर्जुन यह वर्ण शंकर वाली बात में वाकई विश्वास रखते हो? अर्जुन बगले झांकने लगे। एक तर्क गढ़ा गया है, कहने को कुछ चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो कवच खड़ा करना है, तो कोई उटपटांग बात ही सही कहनी तो है। तो तर्क खड़ा करना है, कुछ बात कहनी, उटपटांग कोई बात कह दो, ये अहंकार चाहता है। अहंकार बचना चाहता है सच्चाई से बस, तो वो कुछ भी बुद्धि से बुलवाएगा। कृष्ण भली भांति जानते हैं कि ये सब बातें बिना सार की होती है। कृष्ण भी जानते हैं कि ये फालतू बातें हैं, कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक बातें हैं उस पर आते हैं अपन, है ना। इनमें कोई दम नहीं, इनसे क्या उलझे, इनसे क्या उलझे, इन बातों से क्या उलझना है, इनमें कोई दम नहीं है, सीधी सी बात। इन बातों का क्या जवाब दें? कोई कम गहरा व्यक्ति होता है, इन बातों क्या जवाब दे, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। जो बात सही है वास्तविक है उस पर। कोई थोड़ा हल्का गुरु होता है तो वह अर्जुन के तर्कों को काटना शुरू कर देता। हल्का गुरु होता है तो वो अर्जुन के तर्कों को काटना शुरू कर देता कि हाँ थोड़ा मोटा ज्ञानी, कम ज्ञानी होते हैं ना, वो ऐसे तर्कों को पकड़ते हैं। खुद को ज्ञान नहीं है, खुद को नॉलेज नहीं है, तो वो फालतू बातों को पकड़ता है, उसी को तर्क देने लग जाते हैं। जो सही बात है उसको पकड़ो ना, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। तुम मुक्त होना चाहते हो, ठीक है। तुम नहीं मुक्त होना चाहते, ठीक है, जाओ, खत्म। मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? बाहरी नॉलेज, अंदरूनी नॉलेज। लेना चाहते हो, ठीक है, नहीं लेना चाहते, ठीक है भाई, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गो। हाँ? कृष्ण बहुत गहरे हैं, कृष्ण बहुत गहरे हैं, कृष्ण बहुत बहुत ज्यादा गहरे हैं। कृष्ण झूठे तर्कों में, उथली बातों में उलझते ही नहीं। वो झूठे बातों में, तर्कों में जो छोटी बातें कर रहे हैं, जो झूठी बातें कर रहे हैं, घुमावदार बातें कर रहे हैं, उलझाव बातें कर रहे हैं, उनमें उलझते ही नहीं है श्री कृष्ण जी। उन्होंने सीधे केंद्र पर उंगली रख दी, श्री कृष्ण जी ने सीधे केंद्र पर उंगली रख दी। बोले अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो, सीधे सीधा बता दिया, तुम मोहग्रस्त हो, तुम मोह में डूबे हो, तुम्हें भोगना है, बस सीधी सी बात है, इसलिए तुम मोह में डूबे हो। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, युद्ध चल रहा है, ये है बहकी बहकी बातें कर रहे हो, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ये नहीं है, वह दिखाना, क्या चल रहा है। कृष्ण बिना केंद्र के होते हैं, कृष्ण जो है वो बिना केंद्र के होते हैं, बिना केंद्र के, कृष्ण बिना केंद्र के होते हैं। इसलिए परम सत्ता को सर्वव्यापक कहा जाता है, क्योंकि वह किसी एक जगह नहीं होती, एक जगह होती ही नहीं है, उसका कोई केंद्र नहीं होता, वह सर्वत्र होती है। कृष्ण बिना केंद्र के होते हैं। कृष्ण इसलिए परम सत्ता को सर्वव्यापक कहा जाता है, क्योंकि वह किसी एक जगह नहीं होती, उसका कोई केंद्र नहीं होता,
यह सर्वत्र होती है। तो इसलिए जब कृष्ण कृष्ण को परास्त करना चाहते हैं अर्जुन, तो उन्हें हर दिशा में अपने छितरावे बाण मारने पड़ते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण जी को हम परास्त कर दें, मतलब बातों में, कि कृष्ण जी वो बात ना बोले जो वास्तविक बात है। अगर वो बात बोल दी तो हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन तो युद्ध से भागना चाहते थे ना, इसलिए वो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते। कभी कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण किसी एक जगह नहीं है। कृष्ण माने सत्य, कृष्ण माने मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। ये एक जगह नहीं है, ठीक है। एक जगह होते तो उसी दिशा में बाण मार दिया होता, एक जगह होते तो उसी दिशा में बाण मार दिया होता और अपनी बात सच जाती, प्रयोजन सिद्ध हो जाता। तो बात भी सच जाती, यहाँ जो बात बोल रहे हैं वो सही है, ऐसे अर्जुन प्रूफ करवा लेते, है ना। कृष्ण किसी एक जगह है ही नहीं, तो अर्जुन को 100 तरह की बातें करनी पड़ती है, 100 दिशाओं में बाण मारने पड़ते हैं। एक जगह की है ही नहीं श्री कृष्ण जी। लेकिन अर्जुन सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक बिंदु से संचालित हो रहे हैं। जो एक बिंदु से संचालित होता है उसी को तो अहंकार बोलते हैं ना। जो एक बिंदु से संचालित हो रहा हो उसी को तो अहंकार बोलते हैं। समझा? अर्जुन के पास अपना एक व्यक्तिगत केंद्र है। व्यक्तिगत केंद्र मतलब खुद की मान्यताएं हैं, खुद के मोह है, किसी को भोगना है, ये सारी चीजें उसके अंदर है, अहंकार जिसको बोलते हैं। तो वो व्यक्तिगत केंद्र होता है, इसमें मोह हो, ईर्ष्या हो, भोगना हो, है ना, ये सारी चीजें। कृष्ण के लिए बहुत आसान है, उन्हें वह केंद्र दिख रहा है। कृष्ण जी के लिए बहुत आसान है कि वो केंद्र दिख रहा है अर्जुन का, कि वो मोहग्रस्त है, उसमें मोह बहुत पड़ा हुआ है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो खुद एक मुक्त पर्सन, मुक्त है। कृष्ण जी मुक्त है, अपने अहंकार से मुक्त है, दुनिया से मुक्त है, इसलिए उनको दिख रहा है, सिंपल। वो मोह की वृत्ति का केंद्र है, मोह की वृत्ति है। वृत्ति कौन सी है? मोह की वृत्ति। अहंकार का एक पार्ट है मोह, अहंकार के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मोह, ईर्ष्या, जलन, भोगना, काम वासना, ये सारी वृत्तियां हैं अहंकार की। शरीर की वृत्तियां हैं, अहंकार के पार्ट हैं, शरीर की वृत्तियां हैं, जो उसके अंदर मौजूद है। किसके अंदर? अर्जुन के अंदर। और वो देख पा रहे हैं कौन? श्री कृष्ण। वो ही देख पाता है जो इन चीजों से मुक्त हो, जो इन चीजों से मुक्त है वही देख पाता है, और कोई नहीं देख पाएगा, सिंपल। तो कृष्ण को बहुत इधर उधर शस्त्र संचालन नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण जी को शस्त्र नहीं संचालन करना पड़ता, इधर से देख रहे उधर से नहीं, साफ दिख जाता है उनको। कृष्ण सीधे जाकर बस उस एक केंद्र पर निशाना कर देते हैं, और कर दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? कृष्ण जी श्री केंद्र पर निशाना देखते हैं, तो उन्होंने कर दिया, सिंपल। पूरे पहले अध्याय में ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने अर्जुन की बाण वर्षा देखी, और पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन विषाद योग का मतलब है अर्जुन ही बोल रहे हैं। अभी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी बात करेंगे। तो दूसरे अध्याय ऐसे शुरू होता है कि जैसे 100 सुनहार की एक लोहार की, 100 बातें कह ली अर्जुन ने पहले अध्याय में, ये है वो है, न जाने क्या क्या। दूसरा अध्याय आरंभ होता है और कृष्ण का एक तीर बात खत्म हो गई। अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो, सिंपल बात। अर्जुन ने सारी बातें बोल दी, अर्जुन विषाद योग में 100 बातें बोल दी, बहुत सारी बातें बोल दी होगी। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने सबका निचोड़ एक में डाल दिया केंद्र पे, कि आप मोहग्रस्त हैं अर्जुन जी, आप मोहग्रस्त हैं। वास्तव में सर्व व्यक्ति के लिए जटिलता कहीं होती ही नहीं। जटिलता सिर्फ जटिल मना के लिए होती है। तो जितना जटिल है उसकी दुनिया उसके लिए उतनी ही जटिल रहेगी।
जो आदमी जितना जटिल होगा उसके लिए दुनिया उतनी जटिल रहेगी। सरल बन जाओ, सरल, एकदम सरल, मुक्त। आप आकर अपनी बड़ी लंबी चौड़ी उपन्यास सरीखी कहानी सुना देते हैं। सुनने वाले के पास यदि साफ कान है तो वह जान जाता है कि इस पूरी कहानी का सार क्या है। अगर कोई आगे ज्ञानी होगा, समझदार होगा, मुक्त पर्सन होगा तो वो समझ जाएगा कि आगे वाले की मंशा क्या है, ठीक है, आगे वाला कहना क्या चाहता है, उसका सार क्या है, समरी क्या है उसका, वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद लघु लुहाब क्या है, और जो सार होता है उसमें कोई विशेषता नहीं होती। किसी को काम ने पकड़ रखा है, किसी को क्रोध ने, किसी को मोह ने, किसी को मद ने, किसी को भय ने, भयसी। हर किसी पर्सन को किसी न किसी अहंकार के पार्ट ने पकड़ रखा है, या बोल सकते हैं शरीर की जितनी वृत्तियां है उन्होंने उसको पकड़ रखा है, दबोच के रख रखा है, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, चुनाव ही नहीं करना चाहते कि हम पढ़े, मुक्त हों। इसलिए उन्होंने वो सारी चीज पकड़ रखी है। किसी न किसी को कोई ना चीज पकड़ रहा है, किसी को डर लगता है, किसी को क्रोध आता है, किसी को मोह है, किसी को मद है, किसी को भय है, बस यही चलता रहता है। तो इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, यही होता है सारे अहंकार के पार्ट ही होते हैं। इसी को तो जान के हटाना होता है, इसलिए तो हमें भारी नॉलेज, इंद्रिय नॉलेज चाहिए होती है। यही जीवन में होता है, हर एक जीवन में यही होता है। और जो चुनाव कर लेता है वो अर्जुन बन जाता है, जो चुनाव नहीं करता वो राक्षस है, सिंपल। हाँ, ऊपर ऊपर से देखो तो कहानियां सबकी बड़ी अलग अलग दिखाई देती है। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो कहानियां सबकी बड़ी अलग अलग दिखाई देती है, मतलब सब अलग अलग बातें अलग अलग बोल रहे हैं ना। किसी को बोल रहे कि मुझे ये लग रहा है, डर लग रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, बात किसकी है, अहंकार की है। ये सारे क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब किसके पार्ट है, सब किसके पार्ट है, ये सब किसके पार्ट है, सब उसके अहंकार के पार्ट है। तो केंद्र क्या हुआ, अहंकार हुआ। तो मेन बात तो अहंकार से निकल रही है ना, अहंकार से निकल रही है मेन बात तो। ठीक है, मेन तो अहंकार से निकल रही है, सिंपल सी बात है तो। और बाकी जो बात है बाहर जो अपन बोलते हैं उसको तोड़ मोड़ के बोलते हैं। जैसे किसी को डर लग रहा है, मोह है, ईर्ष्या है, तो वो अलग अलग दिखेगी बाहर, पर बात कहां से आ रही, एक से आ रही, कहां से, अहंकार, क्योंकि सारे अहंकार के पार्ट है। अहंकार को जान लो, सब हट जाएगा। हाँ, और आप किसी से भी कहिए कि अपनी कहानी सुनाओ जरा, आप किसी से कहिए कहानी सुनाओ जरा, वो अलग अलग बताएगा। सबका एक ही केंद्र है, अहंकार। अहंकार से ही सारी बातें निकलती है, अहंकार ही बोलता है, वही बुद्धि को डायरेक्शन देता है, वही आगे फिर बुद्धि काम करती है। तो कम से कम 2 घंटा सुनाएगा, 2 घंटा सुना देगा अपनी कहानी। 2 घंटे की उसकी जो कोई कहानी होगी वह एक शब्द में समेटी जा सकती है। 2 घंटे की जो कहानी होगी उसको एक शब्द में या एक सार में अपन समेट सकते हैं। अगर किसी को ज्ञान और बुद्धि होगी वही समेट सकता है। वह एक शब्द कुछ भी हो सकता है, वो भय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, मोह हो सकता है। वास्तव में वह कुल कहानी एक ही शब्द की थी, इसलिए तो उसको इतना लंबा चौड़ा बनाकर बताना पड़ा। कहानी तो एक ही है ना सारी चीज। अब सबको वो बोल रहा है कि मुझे, एक बोल रहा है कि मुझे तो चाहिए बस, मुझे तो बस ओनली घर चाहिए, एक बोल रहा है मुझे तो बस ओनली 4 प्लॉट चाहिए, एक बोल रहा है मुझे बस ओनली 10 प्लॉट चाहिए। कर क्या रहा है, सबको क्या चाहिए, मेन बात क्या है इसमें, क्या है, भोग, भोगना है, लालच। एक वर्ड में आ गया ना सारा, मैंने 3 लाइनें बोली, उसका एक वर्ड आ गया, लालच। सिंपल, लालच हट गया, सब हट जाएगा। बस और क्या, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है, कभी ये लड़की पसंद है, कभी वो लड़की पसंद है। क्यों, कामवासना, अलग अलग कामवासना, एक वर्ड है, खत्म।
ये सारी चीजें दिखती है, बस और कुछ नहीं। बताने वाला भी कब कहीं ना कहीं जानता है, जो बताने वाला है वो कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी कहानी में कोई दम नहीं, जरा सी बात है ये, उस जरा सी बात की खातिर इतना बड़ा किस्सा तैयार किया गया है। उसको भी पता है जो बताने वाला है कि मेरी बात में कोई दम नहीं है, फिर भी वो अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत बड़ा किस्सा तैयार करता है, कहानी तैयार करता है, ये है पुराना अधिकरण है, अपनी बात मनवाने के लिए। बस क्यों मनवाना चाहता है? क्योंकि अहंकार को लगता है कि सब मेरी गुलामी करे, और फिर उसके बाद फिर दूसरे एक में आ गया, फिर दूसरे में आ जाएगा, फिर तीसरे में आ जाएगा, ऐसा डिफरेंट अहंकार बदलता रहता है। कभी कुछ चाहिए उसको, कभी कुछ चाहिए, वो एक जगह टिकता ही नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर वो है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं। ये जान जाओ यही मुक्ति है, ये जान ले अहंकार है ही नहीं, यही मुक्ति है। अभी 2-3 साल पहले तक हम यह भी कर लेते थे कि जो लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहे उनका स्वागत करते थे, फिर यह चीज रोकनी पड़ी। अब रुके हुए लगभग 3 वर्ष हो गए। उसकी वजह थी, पहली बात तो बहुत ज्यादा लोग थे जो आतुर थे मिलने के लिए, दूसरी बात उसका समय निर्धारित किया गया था 1 घंटे का। याद है कि आप आए और कुल 1 घंटे की वार्ता होगी, जो भी सज्जन या देवियां मिलने के लिए आए 1 घंटे में बात निपटाना तो दूर की कुल बातचीत ही निपट गई। 2 घंटे तक तो वो पूरे विस्तार से अपनी ओर से जरूरत देते रहते थे और बड़ी गंभीरता से। मतलब ये बताया है कि जैसे कोई बात करने आता है ना तो अपनी कहानियां सुनाता है, तो उस कहानी का सार कुछ है नहीं, वो एक वर्ड में है सारा, उसमें है क्या, केंद्र क्या है, बस सिंपल सी बात है ना। और क्या, मैं उनको थोड़ा बहुत टोकने की कोशिश भी करूं और वो दृष्टा जैसी लगे तो विनम्रता के नाते मैं सुनता जाऊं, और जो बता रहे हैं उनको लग रहा है कि वह बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बता ही जा रहे हैं और 2 घंटे तक बताएं, कई बार तो 4-4 घंटे चलाए। अब वह बता रहे हैं और जो बता रहे हैं वह मैंने तीसरे मिनट में पकड़ लिया था कि वह क्या बता रहे हैं। पता चल जाता है जो ज्ञानी मुक्त पर्सन होगा तो चल जाएगा, उसको जरूरत है पढ़ाई की, है ना। उनको बताते हैं 200 मिनट हो चुके हैं, और जब वो हाँपने लग जाए किसी तरह रुके तो मैं 2-4 उनको बातें बोल दूं और 2 ही 4 बातों में निदान हो जाए। सर बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, अपनी बातों को बोलते रहते हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता होता, उनको पता तो है बट वो अपनी बातों को मनाना चाहते हैं कि ये बात सही है, पर वो सही नहीं है भाई। और सार उनका क्या, 5 घंटे बोल तो सार एक ही होगा, क्या, अज्ञान, मोह, ईर्ष्या, जलन, सार आ गया ना, समरी। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रुके तो मैं तो 2-4 उनको बातें बोलूं और 2 ही 4 बातों में निदान हो जाए सारा, क्योंकि 2-4 बातों से आगे की किसी कहानी होती नहीं, किसी की नहीं होती। सारे एक ही बात, एक ही के अंदर से चीजें आ रही है तो कैसे होगी, नहीं होगी। इसलिए तो संत कहते हैं एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है। वाह, एक अल्फ को समझ लो ना तो मुक्त हो जाओगे, पर वो भी समझना हर किसी बस की बात नहीं है ना। 0.1% लोग, जैसे कबीर साहब हैं, मीराबाई हैं, यही समझ सकते हैं, भगत सिंह, अर्जुन, है ना, और बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद। मैंने तो शब्द कह दिया था, अक्षर काफी है, शब्द की भी बात नहीं है, उससे आगे की किसी की कोई दास्तान नहीं। कबीर साहब जी थे जो, उनको बस गुरु नहीं मिल रहे थे, तो वो नदी के किनारे जब जा रहे थे तब वहां पे सोए हुए थे, तो जैसे कोई ब्राह्मण जी निकले तो उनका पैर अगर उनके ऊपर थोड़ा सा रखा गया तो उनके मुंह से निकला श्री राम, हरे राम, राम। तो बस कबीर साहब जी ने उनको भी पकड़ लिया, एक ही शब्द काफी है, राम। तो उनसे वो मुक्त हो गए और दुनिया तक चीजें पहुंचा दी।
ये होता है प्रेम। सत्य से, अपने आप से प्रेम करना है, सत्य से प्रेम करना है, श्री कृष्ण जी से प्रेम करना है, तो ये प्रेम होता है कि आपको एक अल्फ पढ़ो छुटकारा है। लेकिन लोगों को बुरा लग जाए, वे बोलेंगे देखो हमने 2.5 घंटे तक अपना रोना रोया और इन्होंने इसके बाद 2 मिनट में बात निपटा दी। उनका अहंकार जगा ना, अहंकार को ऐसा लग रहा है कि मेरी बात, मैंने 2 घंटे तक बोला तो मेरी बात तो स्पष्ट होनी चाहिए ना, मेरी बात पे तो चर्चा होनी चाहिए। तुम्हारी बात क्या है, फालतू है एकदम, कहाँ से आ रही है, अहंकार से आ रही है। अहंकार जो अहंकारी है उससे आ रही है चीजें, तो कैसे तुम्हारी बात सही होगी? कितना ही बोल लो आप, केंद्र अगर गलत होगा उसे आप 100 घंटे बोल लो, पूरी जिंदगी भर बोल लो, तो सारी बात फालतू होगी। अगर केंद्र सही होगा, प्रेम होगा, सत्य से जो बात बोलोगे सही बोलोगे। अब बात सच है, अगर 4 घंटे तक आप बोल रहे हैं, फायदा क्या है? केंद्र गलत है, केंद्र गलत से बोल रहे, जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, गलत ही करोगे। इसे अहंकार को फिर चोट लग जाती है, मेरी बात का इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, ऐसे कैसे? तो वही बात है ना, ऐसे इन्होंने उसको 2 मिनट में बात निपटा दी, बेचारे जी ने 2 मिनट में बात निपटा दी। अब मेरे पास उससे ज्यादा बोलने कुछ है नहीं, लेकिन विनम्रता के नाते, शालीनता के नाते मुझे और बोलना पड़े और समझाना पड़े। अब यह भी दिख रहा है कि मुझे जो बोलना था वह तो मैंने पहले ही वाक्य में बोल दिया था, लेकिन सुनने वाला जब समझने को राजी ही नहीं है, समझने को राजी नहीं है, तो फिर उसको और विस्तार से बताओ, समझाओ, चीजें खोलो, उसके कुतर्कों को निपटाओ। समझने वाला राजी नहीं है, क्या करे, है ना? मतलब ही नहीं है उसका। वो मैं कर सकता था, करता भी था, ऐसे मैंने सैकड़ों मुलाकातें करी, लेकिन फिर वक्त बहुत लग जाए। पहले तो जो 2 मिनट की बात थी उसको 2-2.5 घंटों सुनो, फिर अपनी ओर से जो 2 मिनट की बात है उसको 2-2.5 घंटे समझाओ। फिर हमने कहा कि यह कार्यक्रम ही अब बंद किया जाए, कोई इसमें जादू नहीं होता। अब कुछ ऐसा नहीं है कि अरे आपने कैसे पकड़ लिया, ये बात तो बड़ी छुपी हुई थी, आप कैसे खोज लाए, कहां से खोज लाए, कोई जादू नहीं। ये 2 ही 4 तो रोग हैं कुल मिलाकर के सारी दुनिया के, आपका रोग कुछ अलग थोड़ी ही हो जाएगा। सबके अंदर अहंकार है, अहंकार गंदा है। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, बाहर की नॉलेज, अंदरूनी नॉलेज नहीं लोगे, नहीं मुक्त होगे, अहंकार से मुक्त नहीं होगे, जो भी काम करोगे गलत करोगे, सिंपल। ये 2 ही 4 तो रोग हैं, मिलाकर के सारी दुनिया के, आपका रोग कुछ अलग थोड़ी ही हो जाएगा। हर व्यक्ति को यही लगता है कि वह अनूठा है, हर व्यक्ति को यही लगता है कि वो अनूठा है, अलग है सबसे, सबसे अलग है। अनूठा होता है कोई ना, कोई नहीं अनूठा होता है, कोई नहीं। सबको यही लगता है कि उसका भी किस्सा कुछ अलग है, विचित्र, विशेष है, कुछ नहीं होता किसी का अलग, विचित्र, विशेष। ठीक वैसे ही जैसे एक मिट्टी से सब उठे हैं, उसी तरीके से जैसे ही सबके किस्से, सब एक मिट्टी से उठे हैं, उसी तरह सबके अहंकार के पार्ट है। अहंकार ही बोलता है, अलग अलग फॉर्म में बोलता है, तुम्हें नजर आता है कि बाहर से अलग अलग दिख रहा है, कि किसी को मोह है, किसी को डर है, किसी को काम वासना है, पर बात एक से ही आ रही है, अहंकार से, तो सब एक ही है। तो एक सार होगा तभी आप समझ पाएंगे ना, तो आप कि आगे वाला क्या कहना चाह रहा है। उसकी बात 4 घंटे की एक वर्ड में निपटा दी, इसी को बोलते हैं ज्ञानी। तो यह जो अर्जुन का किस्सा है यह बहुत पुराना है, कृष्ण ने हजारों लाखों बार सुना हुआ है यह किस्सा। फिर अर्जुन के जरा सा बोलते ही, बल्कि अर्जुन के बोलने से पहले ही कृष्ण भाप जाते हैं बिल्कुल की बात क्या है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई जादू नहीं, यह तो बात नियम की है। इसमें कोई जादू नहीं कि जादू है कि पकड़ लिया, ऐसा कोई जादू नहीं है, नियम की बात है, सब पता चल जाता है। धर्म से जो भी हटना चाह रहा है उसके पास कुल मिला जुला करके 2 का 4 कारण होते हैं। लालच आ गया, वो धर्म से दूर हट रहा है तो उसके 2-3-4 कारण ही होते हैं, वो मेन होते हैं सबके। क्या क्या? लालच आ गया तो भ्रम छा जाएगा, डर छा जाएगा, डर ने पकड़ लिया, आसक्ति आ गई, ये 2-4 बातें होती है। अब अर्जुन यहाँ पर धर्म से विलग हो रहा है तो यही 2-4 कुछ कारण होंगे। कृष्ण को क्षण भर लगा बात को पकड़ लेने में। अर्जुन चमत्कृत हो गए होंगे कि अरे मेरा इतना गहरा रहस्य, इतना खुफिया राज इन्होंने इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया।
घर को तो लगते ही है ना कि मैं तो बात को मनाने के लिए तोड़ मरोड़ के कर रहा था। जो तोड़ मरोड़ रहा था अंदर अहंकार, इस जी ने उसको ही पकड़ लिया। तब उसको पकड़ लिया तो उसको वो तो चाहता था कि मैं बचा रहा हूँ, अहंकार तो चाहता था मैं बचा रहा हूँ, पर श्री कृष्ण जी उनको ही पकड़ लिया। तो उनको पकड़ लिया तो उसको डर लग गया कि अब मैं टूटने वाला हूँ। तो अर्जुन जी वो हो गया कि ऐसे कैसे हो गया, वाह, वो चक्के रह गए कि हाँ ये क्या हो गया। श्री कृष्ण जी ने कैसे पकड़ लिया, पकड़ लिया भाई, क्या नहीं है। आपकी बातचीत में कुछ भी गहरा रहस्यात्मक गुप्त है ही नहीं। आपकी बात उतनी ही सार्वजनिक है जैसे सूरज की किरणें, जैसे हवा का बहना। आपको हवा लगती है, आप कहते हैं वाह बड़ी अच्छी हवा चली, ठंडी ठंडी मुझे हवा लगी। अरे वह सबको लग रही है, वह बात सार्वजनिक है, आपके अपने अनुभव में आ रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप ही के अनुभव में आ रही है, वो घर घर का किस्सा है, वो हर मन की कहानी है। अब लग रहा है कि कोई कह रहा है कि मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, आहा मजा आ रहा है। अरे वो सबको लग रही है भाई, सबको लग रही है। तो सबकी बात एक ही होती है, अहंकार एक ही है, उसी को हटाना है। वो 4-5 बातें होती हैं जो उसकी वजह से धर्म से वो अलग हो जाता है। लालच, डर, भ्रम छा गए, कुछ छा गए। तो बात दोनों सारी जो लालच भ्रम है, ये सब एक से आते हैं अहंकार से, जो तुम्हारे केंद्र में है। हम सब एक है वृत्ति के तल पर, और हम सब कुछ नहीं है आत्मा के तल पर। हम सब एक है वृत्ति के तल पर, हम वृत्ति के तल पर हैं एक। हम सब कुछ नहीं है आत्मा के तल पर, और हम सब विविध है, अनेक है, अनंत है मन के तल पर। तो थोड़ा सा चौंक गए हैं अर्जुन की, अरे इतनी जल्दी पोल खुल गई। कृष्ण ने तो पहले ही बात में पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे अच्छी बात यही हुई कि कृष्ण ने सीधा ही पकड़ लिया है। और जब कृष्ण ने सीधा ही पकड़ लिया है तो अर्जुन ने भी अपने सारे कुतर्क त्याग दिए। जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो सारे कुतर्क त्याग दिए जाते हैं। तो अपने आप अगर उसको सीखना है तो त्याग देगा, नहीं सीखना है तो वो भी फिर बाद में बोलेगा मेरी बात सही है, वो तो फिर गलत हो गया ना। जब अर्जुन भी सीधे मुद्दे की बात पर आ गए, देखिए अब क्या कहते हैं अर्जुन। अभी तक क्या कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, धर्म हमें मालूम नहीं किधर है, मारे तो यह अच्छी बात नहीं है, पर और वह सब बातें कि स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि इत्यादि। कितना लंबा चौड़ा कल्पना का जाल बुना था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मोह है, सिर्फ मोह, तो अर्जुन उत्तर आगे क्या देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनार्यों के योग्य स्वर्ग प्राप्ति का विरोधी, निंदाजनक यह मोह तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह भी नहीं कह रहे हैं। अर्जुन कहीं यह मोह तो नहीं, प्रश्न यह नहीं करा है कि कहीं यह मोह तो नहीं, प्रश्न सिर्फ यह पूछा है मोह तो है ही, बताओ मिला कहाँ से है। अर्जुन कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन को, ये मोह आपको मिला कहाँ से? मोह तो है, ये तो पक्का है, तो ये मोह कहाँ से मिला? देखो, यह मोह तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। बात करने का तरीका देखिए, प्रश्न तो करा ही है, पर प्रश्न में संदेह इस बात पर नहीं रखा है कि अर्जुन विचार करो कि कहीं मोहग्रस्त तो नहीं ना, कहा है मोह तो है ही है। और कृष्ण जी ने ऐसे नहीं बोला कि विचार करो कि कहीं मोह तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण जी ने साफ बोल दिया मोह ही है। अब ये मोह आया कहां से तेरे? अर्जुन से पूछ रहे हैं कहां से आया मोह। तो अर्जुन के पास भागने छुपने के लिए कोई उन्होंने रास्ता ही नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अभी हे अर्जुन, कार्यता को प्राप्त ना हो यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हे शत्रुतापन अर्जुन, मन की इस शुद्र दुर्बलता को छोड़कर तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर की दुर्बलता है उसको छोड़कर, हटाकर, उसको जानकर, हटाकर, छोड़ना मतलब उसको जान जाओ कि जो अंदर जो चल रहा है इनका, उसको जानकर आप खड़े हो जाओ, सही युद्ध लड़ो।
अब अर्जुन जो बैठ गए थे, पिछला अध्याय खत्म ही इसी के ऊपर हुआ था। क्या करा था अर्जुन ने? धनुष वही छोड़ा, पीछे जाकर के बैठ गए थे। दूरी बना करके जितनी दूरी हो जाए कृष्ण के प्रभाव से उतना अच्छा, ये अर्जुन सोच रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ो ये सब, तुम्हें मोह हो गया है, क्या कायरता दिखा रहे हो, चलो खड़े हो जाओ। अब अर्जुन इधर उधर का कोई तर्क नहीं दे पा रहे हैं, तो बोलते हैं आप कल्पना कर सकते हैं बड़ी बेचारगी के स्वर में बोला होगा। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुनाशक कृष्ण, मैं युद्ध में पूजनीय भीष्म देव और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। तो ये भी इसके अंदर बताया गया है कैसे युद्ध करेंगे, वो बताएंगे, बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे अपन बाद में। ठीक है।